हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हाई स्कूल के दूसरे लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नेल्सन मंडेला जी द्वारा लिखा गया उनकी ही आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताया गया है कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला जी ने संघर्ष करते हुए अपार्थीड नाम के पॉलिटिकल सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़ा और अपने देश को उससे मुक्ति दिलवाया। और तो लेसन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि अपार्थीड क्या है। बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है दैट सेपरेट्स, जो अलग करती है पीपुल, लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार। अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है जो उन्हें उनके जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से व्हिच ऑफ दीज 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों के नाम में किस देश में हाल के समय तक इस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। नेशनल मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने व्यतीत कर दिए अ लाइफ टाइम, पूरा जीवन, फाइटिंग, लड़ने में, अगेंस्ट अपार्थीड, रंगभेदी प्रक्रिया के विरुद्ध। मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के विरुद्ध लड़ने में जीवन लगा दिया, अर्थात अपना जीवन पूरा व्यतीत कर दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 वर्षों तक मंडेला को व्यतीत करना पड़ा 30 ईयर्स, 30 वर्ष इन प्रिजन, जेल में। बेटा, जब हैड टू लग जाता है तो वहाँ पर उसका अर्थ होता है करना पड़ा, रहना पड़ा, इस प्रकार से उसका अर्थ लिया जाता है। मंडेला को जेल में 30 वर्ष व्यतीत करना पड़ा। फाइनली, अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन, प्रजातांत्रिक चुनाव, वर हेल्ड, आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका में इन 1994, 1994 में। अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। एंड मंडेला बिकम, और मंडेला हुए, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति, ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के। और मंडेला जी एक नए राष्ट्र के स्वतंत्र आश्वेत राष्ट्रपति हुए। इन दिस extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, मंडेला एक ऐसे ऐतिहासिक मौके के बारे में बोलते हैं, उद्घाटन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ओकेजन, वो अवसर क्या हो सकता है? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 के इस संस्मरण BBC समाचार से अपने अनुमान को आप चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति हुए। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला
गोरों के शासन के 3 सेंचुरीज, मतलब एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 3 सेंचुरी 300 साल, 300 साल से भी ज़्यादा के शासन के बाद साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ओन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मिस्टर मंडेला के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास के प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव में 400 सीटों में से 252 सीट जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। उस उद्घाटन समारोह को सुंदर प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंगों में से एक प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर में मनाया गया, जिसमें पूरे विश्व से आए हुए 140 देशों से भी ज़्यादा गणमान्य विशिष्ट अतिथि और राजनीतिक नेता उपस्थित थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। पुनः कभी नहीं नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर अगेन, पुनः कभी भी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा शोषण। अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा फिर शोषण कभी नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इस जुबिलेंट सीन को एक साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे लोग, गोरे लोग, काले लोग एक साथ मिलकर प्रिटोरिया की गली गली में इस समारोह को मनाए। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy। आनंद के साथ नाचकर गाकर सभी जातियों के बच्चे, महिलाएं और पुरुष, साउथ अफ्रीका के 1 लाख से भी ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर, वहाँ के बच्चे, महिलाएं और पुरुष इस पर्व को मनाए। टेंथ मई dawn ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह ब्राइट एंड क्लियर, चमकीली और स्वच्छ निकली। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। Besieged by मतलब होता है surrounded, to be surrounded closely by, अर्थात नजदीक के घिरे रहना। 10th मई dawn bright and clear, 10 मई की सुबह स्वच्छ और चमकीली निकली। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली विसिड, मैं आनंद पूर्वक घिरा रहा था, बाय डिग्निटरीज, विशिष्ट लोगों से या गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और विश्व के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट, जो अपना सम्मान अदा करने के लिए आए हुए थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पूर्व। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग
ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। ये उद्घाटन में सबसे बड़ी भीड़ होगी। ईवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स, सदैव से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर। इस साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर था। द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर मतलब होता है आ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मैनी राज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप। मीन्स होता है एक रंगशाला, जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग जो ऊपर से बिना छत की हो और उसमें कई सारे सीट लगी हों लाइन से, और वो ऊपर की ओर एक बढ़ती हुई जाती है, जैसे जहाँ पर आप सेमिनार मीटिंग वगैरह करते हैं। द सेरेमनी टूक प्लेस इन द लवली, ये समारोह लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, सुंदर सैंडस्टोन की बनी हुई एम्पी थिएटर में मनाई गई, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग इमारतों में से एक थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट, इस पर अधिकार रहा था, ऑफ वाइट सुपरमेसी, गोरे लोगों का। अनेक दशकों तक यह श्वेत के एकाधिकार का केंद्र रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और अब यह विभिन्न रंगों व राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष का स्थान था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम राजनीतिक प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पाएंगे, इस लेसन के पार्ट 2 में मिलेगा। तो हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर पसंद आए तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।